ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल मुंबई? कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यार, फरवरी का ये न्यूज़ है। मुंबई ओपन का कौन जीता है, बस ये देख लो। जिल बेलेन, टैकमैन। उसके बाद है विच फॉर्मर श्रीलंकन कैप्टन रिटायर्ड? तो ये है देमुथ करुणा रत्ने। दिमुथ करुणा रत्ने हैं, जो श्रीलंका के प्लेयर थे, वो रिटायर्ड हो गए हैं। हु वॉन द चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर सिंगल टाइटल? ये है किरान जैक्वेट, फ्रांस के हैं। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर। उसके बाद है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज गिवन अ न्यू नेम टू इट्स फ्लैगशिप ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान जेट ट्रेनर। क्या नाम दिया है? हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 आफ्टर मेकिंग सेवरल टेक्निकल चेंजेस टू इट। यशस नाम दिया है। ठीक है, यशस नाम दिया गया है किसका? हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का। नेक्स्ट वन है द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयर फोर्स हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अंडर व्हाट नेम? तो ये है विंज्ड। सर ये एक बार ये बता दीजिए फिर से। क्या? हेल वाला, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर वाला, ये फिर से बता। हाँ, मतलब ये जो हिंदुस्तान जेट ट्रेनर था, तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चेंज किया है और इसका जो नया नाम दिया गया है वो यशस नाम दिया गया है। यशस, YASHS। उसके बाद है 10 फरवरी 2025 को इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स सक्सेसफुली कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अंडर व्हाट नेम? तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो विंच राइडर के नाम से इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स के बीच में है। विंच राइडर। उसके बाद है इंडिया हैज सेट अप अ डेडिकेटेड डेस्क टू प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विथ एन यूरोपियन फ्रेट ट्रेड एसोसिएशन EFTA। EFTA तो किसके किसके साथ है? तो 4 कंट्री के साथ है। स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है एंड लिechtenstein है। लिechtenstein, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। एक मिनट, हाँ, आप लोग इसको आज आज वाला जो क्वेश्चन था वो थर्ड वाला, उसको आगे किया है कोई? उसमें ये क्वेश्चन इसी तरह से एकदम डायरेक्ट देखिएगा, अगर नहीं किए। नहीं, आज वाला कौन सा क्वेश्चन था? सेम क्वेश्चन था, ऐसा कुछ क्या? नहीं, आज वाला नहीं, जैसे आप जो थर्ड वाला टेस्ट मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं ना, वो उसमें जब आगे के क्वेश्चंस करेंगे तो उसे ओके, क्वेश्चंस में ये अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। एफ्टा के बारे में पूछा है तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो भाई? नाम तो लिया करो। अभी जैसे बोले तो मैं तो समझा कि ग्रुप में क्यूज होता है उसके बारे में कह रहे हो। फिर बोले टेस्ट, तो फिर मैं दिमाग लगाया कि कहाँ का बात कर रहा होगा। तो फिर बोला, अच्छा वो बाजीराव की बात हो रही है। मॉक टेस्ट आवाजीरा वाला, तो वहां पे आपको एक स्टेटमेंट पूरा यही मिलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये ओके देखो, ओके, ये मतलब इम्पोर्टेंट कितना ध्यान से पढ़। ठीक है ठीक है। उसके बाद है रिलायंस कंज्यूमर हैज लॉन्च स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर। ठीक है, इन द कोलैबोरेशन ऑफ विच लेजेंडरी क्रिकेटर? ते मुथैया मुरलीधरन। नहीं नहीं नहीं, मुरलीधरन नहीं है, मुथैया हाँ वही है, वही है। मुरलीधरन। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। वही। तो ये रिलायंस कंज्यूमर ने लॉन्च किया है स्पोर्ट्स ड्रिंक। इसका नाम क्या रखा है? स्पिनर। ठीक है, स्पिनर बॉलर भी थे मुथैया मुरलीधरन। सबसे हाईएस्ट विकेट लेने वाले हैं ना ये पूरे दुनिया में, 700 समथिंग। ऐसे चुप हो गए हो भाई मेरे फैक्ट पे, तो मुझे खुद डाउट होने लगा। असल बात, मैं मुरलीधरन को उतना फॉलो नहीं करता। रेनू, तुम तो बहुत क्रिकेट देखते हो। क्या क्या क्वेश्चन है ब्रो?
जानती तो हूँ मैं इनको, मुथैया लेकिन मुरलीधरन मेरे इज सर इनका कुछ तो है रिकॉर्ड। लार्जेस्ट विकेट टेकर इन द वर्ल्ड। है ये? हाँ हाँ मुथैया मुरलीधरन हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट। मुथैया मुरली अनिल 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 कुंबले होगा। नो 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 ब्रो, अनिल कुंबले कहाँ? अनिल कुंबले का तो रिकॉर्ड ये तोड़ दिया है, क्या नाम है, रविचंद्र अश्विन। अश्विन हाँ, अब ये ही इज द देखो। हाईएस्ट विकेट टेकर इन हाँ हिस्ट्री। हाँ, हाईएस्ट विकेट टेकर इन हिस्ट्री। टेस्ट में 800 है, ओडीआई विकेट में 534 है, टोटल इंटरनेशनल विकेट 1334 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। टाइप ऑफ बॉलर लाइन राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। अवार्ड्स एंड ऑनर, विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। ठीक है, मैंने राहुल का विकेट लिया, खेलने गया था तो। हाँ, राहुल ब्रो क्या फिर भी ब्रो हम 2 मैच लास्ट में 6 मार दिया। उसके बाद है researchers from which country have uncovered the brain mechanism involved in recognizing the emotional state of others, which could have potential implications in treating condition of such as autism. तो ये है ऑटिज्म को ट्रीट करने के लिए जो अनकवर्ड ब्रेन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा इसमें, ठीक है? तो इस कौन डेवलप किया है? तो ये इज़राइल डेवलप किया है। उसके बाद है हू लॉन्च द नेशन वाइड जन औषधि कैंपेन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलारियासिस। तो ये है जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा इसका नाम है, इनका नाम है, सॉरी, यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है? जेपी नड्डा, यूनियन हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर। उसके बाद है क्या सुबह दोपहर में पूछ रहे थे कि ओ करने वाला वो ये था, हर्षवर्धन नहीं, तो कोरोना के समय वो हर्षवर्धन था हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है? हाँ, जेपी होता है यहाँ उस समय कोरोना के था। हर्ष ये अभी है ना? हाँ, हर्षवर्धन था उस समय। उसके बाद 10 February 2025, scientists of which IIT have discovered the defense system of superbug, which led to the new treatment. तो ये IIT रुड़की, defense system of superbug which will lead to new treatment। क्या मतलब, ये तो पूरा क्या बोलूं मैं इसको, कुछ समझ में आया क्या चीज का ट्रीटमेंट? सिस्टम ऑफ सुपर, ये सुपर पता नहीं क्या है, वो देख लीजिए। तो हमें भी नहीं आता, गाली देने का मन कर रहा है, नहीं देख। भाई रिकॉर्ड हो रहा है, बी केयरफुल। हाँ नहीं दिए ना, तो ये भी तो रिकॉर्ड होगा। The discovery was made by scientists of Indian Institute of Technology. समझाओ। सुपरबग वो बैक्टीरिया होते हैं जो से एंटीबायोटिक से मरते हैं। अच्छा, सुपरबग वो बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक से मरते हैं, क्योंकि नहीं, उन्होंने मरते नहीं। उफ, से मरते नहीं, ओके, क्योंकि उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया होता है। इससे इन्फेक्शन डेंजरस हो जाते हैं। आईआईटी रुड़की ने क्या डिस्कवर किया है? रिसर्चर्स ने सुपरबग का डिफेंस सेल आइडेंटिफाई किया, यानी वह मैकेनिज्म जिससे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स को फेल कर देता है, तो उसका डिफेंस निकाल लिया है। बैक्टीरिया के अंदर कुछ जीन्स और प्रोटीन्स मिले होते हैं जो एंटीबायोटिक्स के अटैक को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट ने ये डिफेंस मैकेनिज्म डिटेल में डिकोड कर दिया। इस डिस्कवरी का फायदा क्या होगा? अब फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज नए एंटीबायोटिक्स डिजाइन कर सकते हैं
जो बिना रुकावट के बैक्टीरिया को मार सके। डॉक्टर फ्यूचर में रेसिस्टेंट इन्फेक्शन को ज़्यादा इफेक्टिवली ट्रीट कर पाएंगे। ये रिसर्च ग्लोबल लेवल पर सुपरबग क्राइसिस से लड़ने का एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। सिंपल एग्जांपल है, सोचो बैक्टीरिया एक छोटी सी आर्मी है जिसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, डिफेंस सिस्टम है। आईआईटी रुड़की ने पता लगा लिया है कि जैकेट किस मटेरियल की बनी है और कैसे काम करती है। अब साइंटिस्ट एक ऐसी न्यू बुलेट बना सकते हैं जो जैकेट को प्रिस क्या है पायरसे कर दे पायर्स कर दे। ठीक है। वैसे चैट जीपीटी, हाँ वो चाहो तो ठीक है, चैट जीपीटी बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। Who won the 36th national title for the 10th men's स्नूकर चैंपियनशिप? पंकज आडवाणी। स्नूकर चैंपियनशिप है जो इसका 36th नेशनल टाइटल एंड 10th मेंस दिया है पंकज आडवाणी। उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट। स्नूकर गेम क्या होता है? स्नूकर टेबल टेनिस में ग्राउंड होते हैं ना, जस्ट बॉल पुश करना। ये वो लट्ठी से जो ढकेलता है ना। वही ओके बोलो। कॉर्नर पे ऐसा तो आई थिंक 6 होल्स होते हैं टोटल। ठीक सही बोला। ये रहा। हाँ, ये 1 2 3 खिलाया करो कभी आप इसको। हम ये मॉल में खेले थे ब्रो, पुणे मॉल में। मेरे कॉलेज में था यार ये स्नूकर। पंकज आडवाणी ना। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर रिलीज द बुक आई एम कंपाइल्ड बाय विच चेयरमैन ऑफ द हिंदुजा ग्रुप। क्या कह रहा है? आई एम ये बुक का नाम है, ठीक है। प्रेसिडेंट जगदीप धनकर रिलीज, कौन सा बुक रिलीज किए थे वो? आई एम कंपाइल्ड बाय द चेयरमैन, तो कौन कंपाइल किया था इसको? हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपी चंद पी हिंदुजा। ठीक है, गोपी चंद पी हिंदुजा। जब से इनका रिजिग्नेशन आया उसके बाद से कोई देख नहीं पाया है इनको। जब से जगदीप धनखड़ का रिजिग्नेशन हुआ, जब से कोई इनको देख नहीं पाया है। हाँ, with what theme the international एपिलिस्पे डे, ठीक है, एपिलिस्पी डे सेलिब्रेटेड। क्या होता है? एपिलेप्सी। सर ये वो जो एपिलेप्सी। मिर्गी के दौरे आते हैं ना, अच्छा, उनको अच्छा। मिर्गी को एपिलेप्सी बोलते हैं। ओके, एपिलेप्सी डे सेलिब्रेटेड। तो ये है माई एपिलेप्सी जर्नी। ये मतलब ट्रांसफर होता है क्या मिर्गी का बीमारी जनरेशन टू जनरेशन? शायद नहीं होता होगा, कंफर्म मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से नहीं होता। मेरे क्योंकि दादा ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज है ना, इसमें ऐसा होता है कि जो ट्रांसमिशन जो अपना सिग्नल्स जाते हैं ना, तो जो ब्रेन में जो नर्व सेल्स होती हैं, तो उनका ऐसा होता है कि वो कनेक्ट हो जाती हैं। तो जैसे चिंगारी आती है ना, तो ऐसे ब्रेन में शॉक लगता है, उसकी वजह से इंसान थोड़ी देर के लिए ऐसे वैसा हो जाता है कि शॉक टाइप में होता है ना, जो वैसे दौरे पड़ते हैं उस टाइप। ये बताओ फिर, ये जब मिर्गी का जो अटैक आता है, ये पानी में जाने से क्यों आता है ज्यादा? हम लोग गांव में जानते हैं कि जैसे पानी में जाता है, मतलब ये ज्यादा ही मतलब नहीं, पानी में जाने से ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये तो शायद वहाँ का मिथ हो सकता है और बता भी नहीं, लेकिन मैंने ऐसा इसका कुछ कॉन्सेप्ट रिलेशन नहीं सुना है। नहीं। हाँ, मैं पता था तो फिर सोचा। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे दादाजी को था ये, ठीक है? और अभी किसी को नहीं है घर में, लेकिन मेरे दादाजी तो बाकायदे जाते थे, पानी में सारा काम करते थे। मैं उनको पूरे लाइफ में 2 बार देखा है कि आया है, मतलब पूरे 20-25 साल 20 साल रहे हैं वो मेरे साथ। तो बहुत लेट आते थे, लेकिन आते थे। उनको तो ऐसा नहीं है, मतलब आने के बाद आदमी फेंट हो जाता है। ये हाँ। वो फेंट रहता है, अजीब उसको मतलब वो क्या वाइब्रेट करने लगता है। हाँ, मतलब आदमी अलग-अलग लोगों को अलग-अलग थोड़ा-सा सिम्पटम्स हो सकता है इधर-उधर। ठीक उस है? टाइम ऑनियन यूज करना है ना ब्रो, ऑनियन का
पता नहीं यार, मुझे याद नहीं। ऑनियन आयरन देते हैं हाथ में। ओके। फिर आगे लेके मारना शुरू किया किसी को था। नो 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 नो, नहीं। हाथ मूवमेंट होता है ना, इससे लेग्स के या हाथ में वो चाबी होते हैं ना, चाबी या समथिंग, वो देना पड़ेगा। और ईयर्स में ऑनियन और रस होते हैं ना, रसम, उसको डालना है। अच्छा। हमारे गाँव में भी होता था ये। उसमें आयंस का रोल होता होगा ना। पता है, लेकिन ये सब अब बीमारी बिल्कुल खत्म ही हो गया। मैं अभी तक अपने गांव में तो अब किसी का नहीं सुना हूँ, लेकिन पहले मतलब आज से 10 साल पहले मैं देखता था कि हर मोहल्ले में 1-2 रहते ही थे। इवन यंग लड़कियों को होता था ऐसे। लेकिन अब बिल्कुल कम गया। मैं तो अभी घर जाता हूँ कि सुनता ही नहीं हूँ किसी का ऐसा कुछ होता है। ठीक है, पढ़ें अब हम। 30 to 40% केसेस में एपिलेप्सी जेनेटिक होती है। कुछ स्पेसिफिक जीन्स ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को इफेक्ट करते हैं, जिससे सीजर होने लगते हैं। अगर पेरेंट को एपिलेप्सी है तो बच्चों में रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उन्हें एपिलेप्सी होगा। कुछ रेयर जेनेटिक म्यूटेशन भी एपिलेप्सी का कॉज बन सकती है, स्पेशली चाइल्डहुड एपिलेप्सिस में। उसके बाद है एपिलेप्सी सिर्फ जेनेटिक नहीं होती, दूसरे कॉज भी होते हैं, जैसे ब्रेन इंजरी, एक्सीडेंट, ब्रेन इन्फेक्शन, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, अल्कोहल, उसके बाद है ड्रग विड्रॉल, बर्थ इंजरी, लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग डिलीवरी। उसके बाद है सिंपल एग्जांपल क्या, सोचो एपिलेप्सी एक लाइट बल्ब फ्लिकर जैसा है। कभी वायर में प्रॉब्लम, ब्रेन इंजरी होती है। अच्छा, कभी स्विच खराब, अच्छा जेनेटिक म्यूटेशन होता है। दोनों से करंट ब्रेन सिग्नल्स को इरेगुलर हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है वेयर वाज द जनजाति संस्कृत समागम, जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये प्रयागराज में ऑर्गेनाइज किया था। क्या नाम है? जनजाति सांस्कृतिक समागम। उसके बाद है वेयर वाज द बिम्स्टेक यूथ समिट, वेयर वाज बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 7 to 11 फरवरी। तो ये गांधीनगर कहाँ क्या हुआ है? बिम्स्टेक का यूथ समिट, बिम्स्टेक का यूथ समिट हुआ है गांधीनगर में। और जनजाति सांस्कृतिक समागम कहाँ पे हुआ है? प्रयागराज में। हम ये देखें 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? एपिलेप्सी। ठीक है, इसका थीम क्या था? माई एपिलेप्सी जर्नी। उसके बाद है अंडरहुड चेयरमैनशिप। ये मालदीव का मेंबर है क्या? मालदीव एंड म्यांमार बिम्स्टेक का मेंबर। म्यांमार है, मालदीव्स नहीं है, म्यांमार है। उधर से म्यांमार और थाईलैंड है। ठीक है, नहीं टैलेंट, अच्छा थाईलैंड। ओके, हाँ बिम्स्टेक सार्क का, अच्छा ठीक। According to the report of Transparency International released on the Feb 11, 2025, India is ranked what position among 180 countries in the Corruption Perception Index? तो करप्शन परपस ये 2024 का, अब 2025 का आ चुका है ना। हम लोग कितने पे पहुंच गए? 99 पे। कैन एनीबॉडी सर्च? हाँ 99। उसके बाद है है ना? हाँ बिल्कुल। सबसे इंडेक्स में 99 नहीं होगा, 99 हम लोग सस्टेनेबल में है। हाँ, तब सर्च करो कितना होगा फिर। चेक कर लेते हैं। हाँ, The Indian Olympic Association has interested the hosting of 39th national game to be held in 2027। तो ये कहाँ पे? 96 है। अच्छा, मतलब अभी भी 96। ये कितने 2025 वाला या फिर ये 3 साल पे आता है? ये देखना जरा। हाँ, ये देख लो। ये 2025 का है। 96 रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज में से। और क्या देखना था? कितने साल पे आता है? 38 है। ईयरली आता होगा। ईयरली आता है। 2025 में आया है 2024 वाला, तब तो फिर ठीक है रेडी। ठीक है हाँ।
उसके बाद है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज इंटरेस्टेड द होस्टिंग ऑफ 39th नेशनल गेम। सॉरी 39th नेशनल गेम है। ये कहाँ पे हुआ है? मेघालय में हुआ है। मेघालय में 39th 69th हुआ था खेलो इंडिया गेम। हरियाणा में ब्रो। नो, उत्तराखंड में। वो क्या हुआ था 69th? अच्छा, खेलो इंडिया होगा, लेकिन हरियाणा ने टॉप किया था एक मेडल लिस्ट में। हाँ। THDC has started commercial operation। क्या है? THDC has started commercial operation of 660 megawatt unit at खजूरा सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, कहाँ पे है? खुर्जा है यार, ये मैं खजूरा पढ़ रहा हूँ। खुर्जा यहीं पास में है, ठीक है, बुलंदशहर के पास। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पे है? बुलंदशहर में है, ठीक है। THDC का कोई फुल फॉर्म बता सकता है क्या? उसके बाद है थर्मल हाइड्रो, ऐसे कुछ होगा। नहीं, हाइड्रो तो नहीं होगा यहाँ बुलंदशहर में। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल। इंडियाज फर्स्ट टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है? फिर से बताना। टिहरी होगा वो। हाँ, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये यहाँ वाला होगा क्या? मुझे डाउट लग रहा है। अच्छा ठीक है, वही हो सकता है, इधर भी काम कर रहा होगा, हो सकता है, नो डाउट। ठीक है, जैसे कि DMRC है जो पटना में बना रहा है मेट्रो, सेम। बुलंदशहर कहाँ? यूपी में वेस्ट, ईस्ट या वेस्ट साइड? यहीं पे है, जस्ट बगल, यहीं पे, मतलब ये वेस्ट साइड में है, वेस्ट यूपी में। हाँ। मतलब यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता है। खुर्जा फेमस फॉर सेरेमिक यूटेंसिल्स। ओके। उसके बाद है फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट श्री जन्म कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? न्यू दिल्ली में। नाम क्या रखा है? श्री जन्म। उसके बाद है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक्सपांडेड ट्रांसलेशन सर्विस इन द पार्लियामेंट टू हाउ मेनी न्यू लैंग्वेजेस इन एडिशन टू अर्लियर 10 लैंग्वेज। तो 10 लैंग्वेज के अलावा 6 लैंग्वेज और ऐड हो गया है, टोटल 16 लैंग्वेज हो गया है। तो इसमें कौन कौन है? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत। इसमें आप लोग ये बताओ कि इसमें 8th शेड्यूल का लैंग्वेज कौन नहीं है? उर्दू नहीं है, मणिपुरी नहीं है। मणिपुरी होगा। सब है। हाँ, मणिपुरी सब है। है। उर्दू कहाँ है? उर्दू नहीं है? अच्छा, हाँ, होगा। सॉरी, मैं वहाँ उसमें घुस गई सर, वो अमेंडमेंट्स में। ठीक है 8th शेड्यूल में बात हो रहा था, ठीक है। अभी टोटल उसके according कितने लैंग्वेज हैं 8th शेड्यूल में? 22 पहले थे। ठीक है, अभी तो क्लासिकल में चेंज हुआ ना ब्रो। क्लासिकल में आई थिंक 11 होगा। 11। हाँ, क्लासिकल में 11 हो गया है। जो न्यू 5 ऐड हुआ है उसमें से है पाली है, प्राकृत है, बंगाली है, असामी है और मराठी है। और इससे पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज था, जो सबसे पहले हुआ तेलुगु हुआ, फिर तमिल हुआ। नो, तेलुगु नहीं, तमिल फर्स्ट। तमिल है, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, देन मलयालम, देन उड़िया। ओके, ठीक है। हाँ सही। ठीक है, ठीक। उसके बाद है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज अमंग 139 कंट्रीज इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कौन लेके आता है? तो हमें ये ध्यान रखना है, इसमें कौन लेके आता है? वर्ल्ड बैंक लेके आता है। कौन लेके आता है? वर्ल्ड बैंक। और इंडिया का रैंक कितना है? 38th है। उसके बाद है हु वॉन द ब्रॉन्ज अवार्ड एट द ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट अवार्ड 2025 ड्यूरिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। तो ये कौन जीता है? इंडिया जीता है। कौन जीता है? इंडिया जीता है। उसके बाद है Feb 11 2025 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी
हैज अनाउंस वेयर टू होल्ड फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम। तो पहला ई स्पोर्ट्स गेम है जो कहाँ पे हुआ है, रियाद सऊदी अरेबिया में हो गया है, और जो विनर का नाम बताएगा उसको डेयरी मिल्क मिलेगा मेरे को। क्या 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 कौन जीता है? हाँ रियाद सऊदी अरबिया में। हाँ साउथ इंडिया जीता होगा। साउथ कोरिया। सर्च करो भाई, हु इज द विनर ऑफ फर्स्ट इंडिया ही होगा। ई स्पोर्ट्स गेम। इंडिया। मैं पर्सन का नाम पूछ रहा हूँ, ये कोई पर्सन विनर घोषित हुआ है, ठीक है। अच्छा पर्सन। हाँ हम लोग पढ़े भी ऐसा हैं। क्या है फर्स्ट ओलंपिक, हम ठीक पढ़े है। हैं। इतना आसान है ना डेयरी मिल्क। मैं नहीं थे वो। व्हाट? डेयरी मिल्क एक्स्ट्रा कर दो हमको, डेयरी मिल्क एक्स्ट्रा कर दो, मैं नहीं थे इसमें। सर्च करके बताओ रेनू। उसके बाद है पेटा हाँ, इंडिया ये। हैज अनवेल्ड एशिया फर्स्ट लाइफ साइज क्या है, एनिमाट्रॉनिक एलिफेंट इन बेंगलुरु। एनिमाट्रॉनिक एलिफेंट इन बेंगलुरु अंडर व्हाट नेम? तो ये क्या है, इली के नाम से ये लॉन्च किया है, एनिमाट्रॉनिक एलिफेंट इन बेंगलुरु। मिला जी? सर ये है क्या ब्रूस व्योम काट? हो सकता है, पता नहीं। अब बता रही हो तो। हाँ क्या कह रहे हो जिसान आप? नहीं ठीक है, वो तो बता दी। यही है ना? नहीं पता भाई मुझे। आप क्या कह रहे थे? उसको कह रहे थे ना भाई। हाँ हाँ रेनू, कौन है सर बताइए ना। अब मुझे क्या ये पता? क्या इसमें अब मैं सर्च कर रही हूँ तो अरे सस्ता नाम था कोई। टूर्नामेंट फर्स्ट कृष्णा ब्रो को याद नहीं। अरे मुझे नहीं याद, मेरा दिमाग कोई कंप्यूटर थोड़ी है। सऊदी अरेबिया तो होस्ट। अभी मैं बता। हम लोग पढ़े भी हैं जबकि इसको। तो इसमें ये लिख रहा है मल्टीपल एथलीट्स वॉन मेडल्स अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स ड्यूरिंग द ये ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक 2023 ओके। इन सिंगापुर। ये आ रहा है। अभी ये न्यूज आई भी तो सही, 23 का आ रहा है लास्ट। सर ये अरे पूरा पहली बार heading हेल्ड ही हुआ है भाई सऊदी अरेबिया में, अब कहाँ आप उधर सिंगापुर जा रही हो, बताना जरा। तो अब वो जो दिखा रहा है सर मैं वही बता रही हूँ। कौन सा न्यूज है? सऊदी अरेबिया रियाद। द इंटरनेशनल क्या है फर्स्ट? कैंसल्ड बोल रहे हैं, हैज कैंसल्ड अ डील में। और तुम तो एकदम सीधे कैंसिल ही करवा दे रहे हो। हाँ भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंसल अ डील मेडल विद सऊदी अरेबिया टू होस्ट फर्स्ट ई स्पोर्ट गेम्स। वो क्या मजाक है यार। ठीक है हम लोग बाद में देखते हैं इसको, ठीक है पहले पढ़ लें। तो ये पेटा जो अनवेल किया एशिया का फर्स्ट लाइफ साइज एनिमोट्रॉनिक एलिफेंट, क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका नाम क्या रखा है, इली रखा है। इसका हम लोग इमेज देख लेते हैं तब समझ में आएगा कि किसकी बात कर रहा है ये। दिखाइए दिखाइए। ये देखो लाइफ साइज, इसी का नाम इली और बिली रख दिया है, ठीक है। हाँ। कोई बात। मतलब जितना बड़ा एक्चुअल में एलिफेंट होता है उतना बड़ा ये अनवेल किया है। यही हुआ ना इसका मतलब, फर्स्ट लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट। कहाँ पे हुआ? बेंगलोर में। इली नाम रखा, इली। उसके बाद है तमिलनाडु मेजर फेस्टिवल थाई पुषम was celebrated dedicated to which deity? ये है मुर्गन। मुर्गन कौन है पता है ना? मुर्गन वो अभी हम लोग तमिलनाडु में जो डाइटी था, सॉरी हाँ शंकर भगवान के बेटे हैं ये।
कार्तिकेय नाम है इनका। कार्तिक, बड़े बेटे। हाँ, बड़े बेटे। उसके बाद है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज imposed what percentage of import duty on steel and aluminum imported into the US, तो 25%। उसके बाद है who become the first female cricketer to be banned by the ICC on the corruption charges। तो ये है सोहेली अख्तर। सोहेली अख्तर है जो फीमेल क्रिकेटर थी, उसको बैन कर दिया गया है और शेख हसीना को बांग्लादेश ने फांसी का सजा सुनाया। आज इंडिया में ही है ना वो? दिल्ली में ओके। सोनिया गांधी के साथ। America's top semiconductor company Lam Research has announced an investment of 10,000 crore। क्या है नाम, क्या है इसका? अमेरिकन टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी क्या है? लैम रिसर्च। ठीक है, लैम रिसर्च। ब्रो ये सब सेमीकंडक्टर तुम्हारे स्टेट में जा रहा है यार, कर्नाटक। हाँ ब्रो, अभी अभी एक चंद्रबाबू नायडू का सुना आप स्पीच? ना। उसमें तो एक इन्वेस्टमेंट की बात हो रहा था, क्यों हैदराबाद में इन्वेस्ट करे, वो बोला था हम बेंगलुरु को बीट किए है। अब उसके ऊपर फिर स्टार्ट होगा लड़ाई। अच्छा, वो बोला बेंगलोर को बीट किया हमने। सही है। अभी जो गूगल अपना स्टोरेज को बेंगलुरु को बीट किया है। गूगल अपना एसएम कृष्णा आप जानते हैं? एसएम कृष्णा हाँ मिनिस्टर था हम्म उस टाइम बात है वो। ओके। अभी जो गूगल ने अपना ऑफिस खोला था स्टोरेज करके कैपेसिटी वाला, वो कहाँ? ये हैदराबाद में ही खोला था ना? कि कुछ तो गूगल अपना एक बड़ा ऑफिस खोला है, एक बेंगलोर में, एक हैदराबाद में। वही से विशाखापट्टनम। पता नहीं, सर बेंगलुरु था सर। एक हैदराबाद में भी कुछ बेंगलुरु नहीं, तो बेंगलुरु। हाँ, बेंगलुरु में लार्जेस्ट ऑफिस खोला है और एआई ऑफिस करके कुछ हैदराबाद में खोला है वो। अच्छा अच्छा। लार्जेस्ट वाला बेंगलुरु में खुला है। ठीक है। आरबीआई हैज इन्फ्यूज्ड 2.5 लाख करोड़ टू प्रोवाइड एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द हाँ गूगल ने 4 मेजर ऑफिस ओपन किए, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम, मुंबई। और जो लार्जेस्ट ऑफिस है वो बेंगलुरु में है और उसका नाम है अनंता। हाँ, अनंता। ठीक है, अब ये सर्च करो गूगल एआई ऑफिस इन इंडिया। नहीं तो ये सर्च करो वाई हैदराबाद इन द न्यूज। गूगल एआई ऐसे सर्च करो वाई हैदराबाद इन द न्यूज विथ रिस्पेक्ट टू गूगल। ठीक है। तो ये है कि 2.5 लाख करोड़ है वो लिक्विडिटी ये किया है, इन्फ्यूज किया है आरबीआई ने। उसके बाद है व्हाट हैज द राजस्थान गवर्नमेंट नेम्ड एज द न्यू नेम्स ऑफ द 2 ब्रिटिश एरा साइट्स इन अजमेर इज फोय सागर लेक एंड किंग एडवर्ड मेमोरियल। तो इसका नाम रखा है फोय सागर लेक का वरुण सागर, एंड जो किंग एडवर्ड मेमोरियल था इसका महर्षि दयानंद रेस्ट हाउस रख दिया है। ठीक है, महर्षि दयानंद के नाम पे। दयानंद कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। वेदों की ओर लौटो, रिटर्न टू वेदाज। और ये सबसे पहले हैं जो स्लोगन देने वाले हैं स्वदेशी का, कि क्या बोलते हैं, सेल्फ रूल का। ठीक है, सेल्फ रूल का कंसेप्ट है जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। आगे हाँ स्वराज, हाँ स्वराज। उसके बाद है हाँ, ये जो हैदराबाद है वो 2 रीजन की वजह से न्यूज में। एक तो इसलिए कि गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर ओपन हो रहा है और दूसरा गूगल लार्जेस्ट कैंपस आउटसाइड द यूएस। हाँ, यही मैं कह रहा था। गूगल लार्जेस्ट कैंपस आउटसाइड द यूएस, कहाँ पे? हैदराबाद में। अब आपने बताया था कि 4 जगह गूगल ने कैंपस खोला इंडिया में, बेंगलोर में, मुंबई में, हाँ, गुरुग्राम में और हैदराबाद में। तो उसमें वो बेंगलोर वाला क्या था जो कर रही थी लार्जेस्ट? अनंता।
क्या था? बेंगलुरु कैंपस नेम अनंता इज गूगल्स लार्जेस्ट ऑफिस इन इंडिया। तो फिर वो हैदराबाद वाला कैसे है आफ्टर यूएसए? ये कॉन्ट्राडिक्टी नहीं हो यही रहा है? जाने। अब ये इसने ये जो 2 न्यूज़ दी है वही मैंने बताई। ठीक है। उसके मुझे बाद ऐसा लग रहा है आपने कैंपस बोला था आई गेस रेनू। हाँ, और उधर भी कैंपस है, इधर भी कैंपस है। तो कैंपस और ऑफिस में क्या अंतर है भाई, बताना जरा। कैंपस स्टूडेंट से रिलेटेड, ऑफिस में अरे मेरे भाई, बहन। हाँ मतलब वही मैं समझता हूँ ना कि तुम अंदर से भाई ही हो। सर हाँ मैं बताऊँ, ये ना जो डिफरेंस आ रहा है ना, जैसे हैदराबाद का है, गुरुग्राम का है, मुंबई का है। जैसे अभी इसमें लिख रहा है कि जो हैदराबाद ऑफिस है वो फोकस करेगा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशन, ठीक है। गुरुग्राम ऑफिस जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग पे करेगा। मुंबई वाला जो है वो की ऑपरेशनल सेंटर पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो बेंगलुरु और हैदराबाद के जो लार्जेस्ट ऑफिस ओपन हो रहे हैं ना, उनका जो वर्किंग होगा, ये जैसे ये इन्होंने बताया वो डिफरेंट होगा। ठीक है जी, ठीक ये है, हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है हु हैज बीन इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द ग्रीस एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्रीज। ये है कॉन्स्टेंटाइन टॉसुलस। क्या नाम है पहले ये देखो। हु हैज इलेक्टेड द पार्लियामेंट ऑफ ग्रीस एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो इतना कुछ है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रीस का नया प्रेसिडेंट बना है कॉन्स्टेंटाइन टॉसुलस। अच्छा, ये नेम चेंज से याद आया, दिल्ली में 2 मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज हुआ है। कोई बता सकता है किसका? मेट्रो का एक कोई पीतमपुरा का विलेज का नाम चेंज हुआ। नो विलेज का चेंज है, मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज हुआ है। उसके बाद है विलेज का भी चेंज हुआ है। विलेज का हुआ होगा, पता नहीं, लेकिन आज का न्यूज़ है, इसलिए मैं पूछ रहा था। व्हिच अच्छा। फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर डाइड इन द मुंबई। तो क्लासिकल सिंगर थे और फेमस भी थे। पंडित प्रभाकर कारेकर, पंडित प्रभाकर कारेकर। उसके बाद है Which gift did Prime Minister Narendra Modi present to the French President Emmanuel Macron? तो ये क्या किए, ये क्या? एक तो पीतमपुरा का हुआ है चेंज। बताइए पीतमपुरा का क्या नाम रखा है इन्होंने? नॉर्थ पीतमपुरा प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन। हाँ, तो ठीक है, और उसका हाँ नेम जो होगा हैदरपुर विलेज मेट्रो स्टेशन। अच्छा, इनको कुछ काम धंधा नहीं है। ठीक है, तो यह डोकरा आर्ट वर्क ऑफ द छत्तीसगढ़, डोकरा आर्ट वर्क ऑफ छत्तीसगढ़ मोदी जी ने किसको दिया था? 2 दिन के विजिट पे आए थे एमेनुअल मैक्रोन, तो उनको मिला था। ठीक है, मिलोनी नहीं आ रही है क्या अब इटली वाली इंडिया? In which city of the France, PM Narendra Modi and the French President Emmanuel Macron jointly inaugurated the Indian consulate? तो ये है मर्साइल, मर्साइल में इंडियन कॉन्सुलेट ओपन हुआ है। उसके बाद है इसरो हैज कोलैबोरेटेड विथ whom to develop indigenous semiconductor chip for space application। स्पेस एप्लीकेशन में इंडिजीनियस चिप डेवलप किया गया है। तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, अभी हमने देखा था इधर कौन सा आईआईटी था जो क्या किया था ऊपर इधर नीचे, कुछ तो था रुड़की था। नहीं तुर्की नहीं, रुड़की क्या किया था रुड़की? रुड़की आईआईटी रुड़की तो था अभी, किस पढ़ा था। क्यों न्यूज में पढ़ रहे हो? डिफेंस सिस्टम फॉर सुपर वर्क। ठीक है, ठीक। तो उसके बाद है अमेरिका हैज चेंज द नेम ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू, क्या नाम रख दिया भैया? गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया गल्फ ऑफ मैक्सिको को। ठीक है, हम लोग भी चाइना का नाम चेंज कर दें क्या? इंडियन विलेज ऑफ चाइना। उसके बाद है ICC has launched the campaign in Ahmedabad to promote organ donation awareness। तो ये क्या नाम रखा था? बाय व्हाट नेम? डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स।
डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ। अच्छा, कोई किसी को किडनी डोनेट करता है, तो जब वो आदमी मर जाएगा तो वो किडनी क्या वापस ले सकता है उससे? फिट हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। जो दिया है वो ऑलरेडी वॉचिंग सब, मतलब वो क्राइसिस में होगा ना। अरे नहीं, तो वो क्राइसिस में होगा, अभी फिट है, वो यंग है। फिर वो आदमी मर जाएगा जो बुढ़ा होके, तो उसका किडनी वापस वो ले लेगा, क्या दिक्कत है? कुछ दिन के लिए दे दिया था, ऐसा हो सकता है क्या? हो तो सकता है, हाँ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है क्या? अच्छा, मतलब आप भी कंफ्यूजन में, पूछ लेते हैं चैट जीपीटी से। इज इट हो तो पॉसिबल सकता है, लेकिन इथिकली ये गलत टेक होगा। बैक किडनी आफ्टर donation एंड उसमें इंस्टॉल करने को क्या कहते हैं? इम्पार्ट? इम्प्लांट। इम्प्लांट। हाँ। इम्प्लीमेंट हो गया सर। अरे भाई, बहुत दुख है सर। अरे ऑटो करेक्ट वाला ले लेता, मैं क्या करूं? किसी दिन ऑटो करेक्ट बोले तो इनको करेक्ट कर देंगे। राहुल ब्रो। No, हाँ ब्रो। once kidney is है donated, अच्छा ठीक है, इधर पर once kidney is donated, it can be taken back and it cannot be reused again after recipient dies. ठीक है, let me explain. Can a donated kidney is taken back from the first recipient? No. Once you donate a kidney, it is legally and medically impossible to take it back. Legally भी नहीं है और medically भी नहीं है. Donation is voluntary and irreversible. The kidney become a part of other recipient body. Ethical laws worldwide do not allow returning donate organ. ये क्या मतलब है? Can a transplanted kidney be removed from the recipient after they died and used for the another person? अच्छा ठीक है. Almost always no. Why? Medical reason. A kidney that has already been through removal from donor, transplant into the first recipient, immune reaction, a medication gets damaged over time. After the recipient dies, the kidney is not considered healthy for the second transplant. ठीक है. Practical reason है, when person dies, blood circulation stop, organ quickly become unusable. Kidney must be taken within a minutes, hours with a strict condition. A previously transplanted kidney is not allowed to be retransferred. Okay, दोबारा transplant allow भी नहीं करता है. Most countries, including India, under the Transplantation of the Human Organ Act, do not permit reuse of an already. रुक तो भाई, यूपीएससी पे क्वेश्चन बना दिया ना, तो फिर उसके बाद है a second transplant of the same kidney has been happened only in the few times in the history under the extremely controlled condition. मतलब हो तो सकता है, ठीक है, एक्सेप्शन है, लेकिन रेयर रेयर ये नहीं है कि वो लिख देगा यूपीएससी की नहीं ही होगा, तो वो गलत हो जाएगा. These are the exception not allowing the normal practices. ठीक है, इन सिंपल वर्ड डोनेटेड किडनी वन टाइम गिफ्ट है. ठीक है भैया. उसके बाद है ICC has appointed whom as a brand ambassador of Champions Trophy 2025 में हुआ था, तो कि शिखर धवन इंडिया, सरफराज अहमद पाकिस्तान, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया, टीम सऊदी न्यूजीलैंड. इंग्लैंड कोच टीम तो थे भी। व्हाट? इंग्लैंड टीम का कोच होगा।
टीम्स होती। अच्छा अच्छा। उसके बाद है टाटा एलेक्सी हैज signed an agreement with whom to develop indigenous UAV टेक्नोलॉजी। तो टाटा इलेक्सी है जो साइन किया है एग्रीमेंट, तो क्या करने के लिए, किसके साथ? गरुड़ा एरोस्पेस के साथ। यूएवी, यूएवी का मतलब जानते हो ना, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, है ना, मतलब ड्रोन वगैरह टाइप से, ड्रोन से थोड़ा सा बड़ा, मतलब लॉन्ग टाइम वो उड़ सके। उसके बाद है, तो ये नाम रखना है याद, क्या? गरुड़ा एरोस्पेस। हाँ, गरुड़ा। उसके बाद है विच चीफ पेरिस्ट ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या पास्ट अवे। तो ये है आचार्य सत्येंद्र दास, कुछ काम का नहीं है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन द Feb 12, 2025 from the ideas to impact protecting intellectual property for competitive startup. Did Prime Minister Narendra Modi visited from the 10 to 13 फरवरी? तो which two countries? तो फ्रांस और अमेरिका गए थे भाई, ठीक है, 2025 में। उसके बाद 12th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट वाज हेल्ड इन दुबई फ्रॉम 11 टू 13 फरवरी 25। द थीम क्या था? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। क्या था थीम? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। उसके बाद स्पेस एक्स का जो सीईओ है एलॉन मस्क गिफ्टेड व्हाट टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द मीटिंग इन वाशिंगटन। तो ये हेक्सागोनल सिरेमिक हीट सेल टाइटल की है, ठीक है। मोदी जी क्या करेंगे इसका? उसके बाद है central government has imposed precedent rule under the article 356 in which state due to failure of governance। तो ये है मणिपुर, ठीक है। अब ये 356 इंपॉर्टेंट हो गया भैया, इसको पढ़ लेना, या अभी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो बता देना। तो हाईएस्ट कौन सा स्टेट में इंप्लीमेंट है, आई मीन प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया है? सबसे ज्यादा मणिपुर में इधर, नंबर ऑफ मणिपुर मणिपुर में है स्टेट। 11 टाइम है, पंजाब में 10 टाइम है, यूपी में 9 टाइम है सर। उसके who has been appointed by the institution chartered by the accounts. India is the 73rd president. Oh, who has been appointed by the Institute of Chartered Accounts of India. मुझे आवाज नहीं आ रही कि? नहीं, आवाज तो ठीक होनी चाहिए। नहीं जा रही आवाज क्या? नहीं सही है। मुझे दिक्कत है, मुझे नहीं आ रही। वाईफाई नहीं है आपके पास? चरणजोत सिंह नड्डा। उसके बाद है विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नोदी बंधन स्कीम। क्या है? नोदी बंधन स्कीम टू प्रमोट रिवर डेवलपमेंट, प्रिवेंट इरोजन along द गंगा पद्मा। तो ये वेस्ट बंगाल है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। क्या नाम रखा है? नोदी बंधन स्कीम। नोदी बंधन स्कीम, ठीक है, प्रमोट रिवर डेवलपमेंट। उसके बाद है फ्रांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंट्रोड्यूस द थीम टैक्स बिल 2025 इन द लोकसभा। द बिल भी रिप्लेस द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा, कर भी दिया। उसके बाद है विच फेमस फोल्क सिंगर हलक्की वोकालिगा कम्युनिटी ऑफ द कर्नाटक पास अवे। तो ये है सुकारी बम्बन गोडा, Bommagowda, who has been provided jet security by the central government। अच्छा जी, इनको क्या खतरा था दलाई लामा को? उसके बाद है विच स्टेट हैज सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। तो ये मणिपुर, वही सेम क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू कैप्टन ऑफ आरसीबी। तो ये है रजत पाटीदार, और ये जीत भी लिया, है ना। तो आज इतना ही रहने दो।